तो हमने आपको लोहानी गुफाएं दिखाई। इस समय हम लोहानी गुफा के बाहर बैठे हैं और आप देख रहे हैं कि मेरे चारों तरफ एक सुंदर सा एटमॉस्फेयर है, ग्रीनरी है और इन खूबसूरत पहाड़ियों में मांडो बसा है। इस खूबसूरत मांडो शहर को मेरा जाने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन हमें अपना प्रोग्राम जो है आपको दिखाना है। हमारा सफ़र जारी रहेगा तो हम मांडवगढ़ के और भी आपको सुंदर सुंदर स्पॉट्स जगह दिखाते हुए आगे निकल रहे हैं। मुझे आशा है दोस्तों, इंटरनेशनल प्लेनेट यात्री ने ये मांडवगढ़ स्पेशल आपको जो दिखाया और दिखा रहा है, ये आप बड़ा पसंद कर रहे होंगे और साथ में हमें आप ज़रूर अपने कमेंट्स और ईमेल भेजें। मुझे आशा है दोस्तों कि मांडवगढ़ आप डेफिनेटली ज़िंदगी में एक बार ज़रूर आएंगे अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, और यहाँ पे अपनी आने वाले छुट्टियाँ अच्छी तरह। लेकिन हाँ, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि मांडवगढ़ जो है ये यहाँ का हिल स्टेशन कहलाता है मध्य प्रदेश का, लेकिन रेनी हिल स्टेशन। आप यहाँ सावन में आइए, बरसाती टाइम में, तभी आपको यहाँ आने का मज़ा होगा। इस तरह से मांडवगढ़ हम आपको दिखाते हुए आगे निकल रहे हैं। इस समय हम मांडवगढ़ के अंदर मौज मस्ती कर रहे हैं और मेरे साथ प्रोडक्शन की टीम है। तो इस खूबसूरत, इस मस्ती भरे मांडव में प्लेनेट यात्री एंजॉय कर रहा है अपने पूरे यूनिट के साथ। नमस्ते। लोहानी गुफा के सामने मुझे एक प्राचीन स्तंभ दिखा। शायद मैं समझता हूँ ये स्तंभ बौद्धकालीन हो, लेकिन इस स्तंभ को देखने के बाद मैंने सोचा क्यों ना इस स्तंभ को मैं देखूं, आपको दिखाऊं। और मेरे यूनिट ने इस स्तंभ के ऊपर मुझे ऊपर बैठने के लिए कहा। मैं इस स्तंभ के ऊपर हूं, आपको ये स्तंभ दिखा रहा हूं प्राचीन। शायद ये 400 या 300 BC में बना हुआ स्तंभ लगता है, बौद्धकालीन स्तंभ। और इस खूबसूरत जगह को दिखाता हुआ हमारा सफ़र जारी रहेगा और हम आगे को मांडव दिखाते हुए निकल रहे हैं। इन बकरियों को देख के मेरा दिल हुआ कि मैं इन बकरियों के साथ भी खेलूं। शायद मुझे अपना बचपन याद आ रहा है, क्योंकि मैं बचपन में ऐसी बकरियों के साथ मस्ती किया करता था। देखिए आप, कितनी प्यारी सी बकरी है। इंटरनेशनल प्लेनेट यात्री मांडव में एंजॉय कर रहा है। आप देख रहे हैं कि सुंदर पहाड़ियाँ हैं, झरना है, गुफाएं हैं और इस तरह से हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। हम आपको रानी रूपमती महल की तरफ ले चल रहे हैं और इस समय आप देख रहे हैं कि ये सुंदर सुहाना कंट्री साइड, हरियाली, खेत, और हमें रास्ते में एक बहुत पुराना झाड़ दिखा। मैं समझता हूँ कम से कम ये झाड़ 200 साल के ऊपर होना चाहिए और ऊपर काफ़ी फल लगे हुए हैं। तो इन फलों को मैंने पूछा यहाँ के गांव वालों से, तो उन्होंने बताया कि इसको खुरसा इमली के नाम से जाना जाता है। ये खट्टी मीठी इमली है और इसे खाने के काम में आता है। इन फलों को खुरसा इमली के नाम से जाना जाता है। तो ये झाड़ दिखाते हुए हम रानी रूपमती महल की तरफ चल रहे हैं। चलिए, कभी आपको मौका मिला तो खुरसा इमली को खाएं, टेस्ट करें और उसके बाद में हम आपको रानी रूपमती महल की तरफ ले चलते हैं। नमस्ते। इस समय हम रानी रूपमती के महल के प्रवेश पे खड़े हैं। यहाँ से रानी रूपमती का महल शुरू होता है। रानी रूपमती की कथा हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। मांडव और रानी रूपमती का एक अलग ही रिश्ता रहा है। इस रानी रूपमती पैलेस को बाज बहादुर ने बनवाया था और कहते हैं कि ये एक प्रेम कहानी है। रानी रूपमती और बाज बहादुर, इनकी प्रेम कहानी
पूरी दुनिया में मशहूर है, पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। रानी रूपमती जो थी उन्होंने एक बार बाज बहादुर से नर्मदा माँ के दर्शन की इच्छा जाहिर की, तो रानी रूपमती उनकी प्रेयसी थी और उनके लिए बाज बहादुर ने इस महल का निर्माण करवाया। आप देख रहे हैं कि रानी रूपमती मंडप, अर्थात रानी रूपमती को नर्मदा के दर्शन के लिए एक पवेलियन बनवाया गया, मंडप, और इस मंडप से वो नर्मदा नदी के दर्शन करती थी। तो चलिए रानी रूपमती महल के हम दर्शन करते हैं और साथ में रानी रूपमती पैलेस को देखते हुए हम अलग अलग जगहों को यहाँ के देखेंगे। हम देखेंगे कि बाज बहादुर ने बनवाया हुआ रानी रूपमती के लिए ये पैलेस कैसा है, यहाँ का पवेलियन कैसा है, यहाँ के आसपास देखने लायक और ऊपर से क्या है, और हम नर्मदा माँ के ऊपर से दर्शन करते हुए चलते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। चलिए ये दर्शन करते हुए इस पैलेस को हम देखेंगे। थैंक यू। नमस्ते। इस समय हम रानी रूपमती महल के अंदर आ चुके हैं। रानी रूपमती महल के अंदर हम आ चुके हैं और इस खूबसूरत महल को हम आपको दिखा रहे हैं। रानी रूपमती बहुत खूबसूरत थी और उन्हें नर्मदा देखने की बड़ी इच्छा थी। इस महल का निर्माण उनको नर्मदा देखने के लिए बनवाया गया और आज भी ये दीवारें आप देख सकते हैं कितनी सुंदर दिख रही हैं, इनके डिज़ाइन देखिए और इस कला का आप दर्शन करें। ये पैलेस को रानी रूपमती महल के नाम से जाना जाता है, जो कि मांडव में प्रसिद्ध है और पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है और दुनिया भर से इस पैलेस को देखने के लिए लोग आते हैं। तो चलिए हम इस पैलेस के अंदर से दर्शन करते हुए नर्मदा माँ के भी दर्शन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। इस समय हम रानी रूपमती के महल के ऊपरी भाग की तरफ आ चुके हैं, छत पे, और यहाँ पे एक हमें गार्डन दिख रहा है। रानी रूपमती डेफिनेटली यहाँ टहलने आती होगी, सुंदर मांडव को देखती होगी और यहाँ की अच्छी आब हवा के उसको दर्शन होते होंगे। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे भारत के अंदर इतने अच्छे अच्छे महल हैं जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। तो इस खूबसूरत महल को हम दिखाते हुए आगे निकल रहे हैं। इस महल को रानी रूपमती के महल के नाम से जाना जाता है, जिसे बाज बहादुर ने उनके लिए बनवाया। नमस्ते। इस समय हम रानी रूपमती महल के बिल्कुल ऊपरी हिस्से पे आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि एक सुंदर गुंबज बना हुआ है और दो गुंबज, एक और मेरे सामने गुंबज है, लेकिन मैं एक गुंबज की तरफ खड़ा हूं और इस खूबसूरत गुंबज को देखते हुए मैं सोचता हूं कि उस ज़माने का आर्किटेक्ट किस प्रकार होना चाहिए। यहाँ से रानी रूपमती नर्मदा माँ के दर्शन करती थी, दूर दूर तक नर्मदा उनको दिखती थी और इस खूबसूरत गुंबज को दिखाते हुए हम
आगे निकल रहे हैं, आपको और भी इस रानी रूपमती पैलेस के हिस्से हम दिखाते हुए आगे निकल रहे हैं। दोस्तों, मुझे आशा है कि हमारा ये मांडो स्पेशल कवरेज आपको बड़ा पसंद आ रहा होगा और मांडो की खूबसूरती आपको बड़ी अच्छी लग रही होगी। इसी तरह से हमारा कारवां आगे निकल रहा है और मांडो के अलग अलग जगहों को हम दिखाते हुए आगे निकल रहे हैं।